हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है DZB क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़े थे। और टैक्सोनॉमी क्या होता है कि टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप मेनली होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर को हम लोग क्या बोले थे कि नेमिंग करना है ना, साइंटिफिक नेम वगैरह देना, नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये 3 स्टेप मिल करके टैक्सोनॉमी होता है। ठीक, तो इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, that means naming, and classification of a living organism is called as taxonomy। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स लिए थे और इंटरनल फीचर्स लिए थे। एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बोले थे, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को या इंटरनल कैरेक्टर्स को हम लोग एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोले थे। क्या बोले थे? एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोले थे। ठीक है, चलिए। लेकिन आज के डेट में जो है, इनके अलावा, उन सब के अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब ये कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस आया। ठीक, आ रही बात समझ में? ये हुआ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब इन सब को मिला करके आज के डेट में मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, मतलब कैरेक्टर्स को देख करके आइडेंटिफाई करेंगे, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर किए थे, या नोमेनक्लेचर करने के बाद क्लासिफिकेशन किए थे, और ये सभी मिलकर के टैक्सोनॉमी बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इन पूरे प्रोसेस को एक स्टेप्स के जरिए किया जाता है, पूरा सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। क्या किसके तौर पर किया जाता है? पूरा सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं ना, मतलब सबसे पहले स्पेसीज देखते हैं, स्पेसीज कौन से जीनस में आता है, उस जीनस में रखते हैं। ठीक है, फिर जीनस मिल करके कौन से फैमिली में आ रहा है, ठीक है, उस फैमिली में रखते हैं। समझ में आ रही बात? उसके बाद फिर कौन सा ये फैमिली, फिर कौन सा फैमिली कौन से ऑर्डर में आएगा, उसमें रखते हैं। फिर कौन सा ऑर्डर कौन से क्लास में आएगा, उसमें रखते हैं। कौन सा क्लास जो कौन से फाइलम में आएगा, उसमें रखते हैं। कौन सा फाइलम फिर कौन से किंगडम में आएगा, वो सब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ठीक, और ये सब बात तो हो गया। आपको याद रखना है इसमें सिस्टेमा नेचुरा। क्या याद रखना है? सिस्टेमा नेचुरा। ठीक, अब सिस्टेमा नेचुरा किसने दिया था? सिस्टेमा नेचुरा बोल दो या सिस्टेमा नेचुरी बोल दो। ठीक है, किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट बात है, लिनस ने दिया था। किसने दिया था? लिनस, कैरोलस लिनस नहीं। ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था? कैरोलस लिनस। सिस्टेमा नेचुरा भी किसने दिया था? कैरोलस लिनस। क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक वर्ड है इसमें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक वर्ड है इसमें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पर लिख करके इज इक्वल्स टू लिख लेना फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। क्या? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, PHYLOGENIC, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब सिस्टमिक, ये कहता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि स्पेसीज, मतलब स्पेसीज, ठीक है, बहुत सारे स्पेसीज मिलकर के जो है जीनस बना लेता है। ठीक, और बहुत सारे जीनस मिलकर के क्या बना लेता है? फाइलम, ये फैमिली बना लेता है। बहुत सारे फैमिली मिलकर के क्या बना लेता है? ऑर्डर मिलकर क्या बना लेते हैं? क्लास मिलकर के फाइलम या डिवीजन। अगर हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो फाइलम बोलेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो डिवीजन बोलेंगे। ठीक, और बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलकर के क्या बना लेता है? बोलो बच्चा, किंगडम बना लेता है। क्लियर है? तो मतलब स्पेसीज मिलकर के जीनस मिलकर के फैमिली मिलकर के ऑर्डर मिलकर के क्लास मिलकर के फाइलम या डिवीजन या डिवीजन मिलकर के किंगडम बना लेता है। ठीक, तो एक
स्पेसीज, एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो पहले स्पेसीज लेवल पर उसका स्टडी करेंगे, फिर कौन से जीनस में आएगा फिर उस जीनस में रखेंगे, फिर मतलब जीनस के बाद फिर फैमिली को देखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग मतलब लोअर हायरार्की टू हायर हायरार्की, मतलब या यूं कह लें कि लोअर कैटेगरीज से हायर कैटेगरीज की ओर जाने को हम लोग बोलते हैं हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की ओर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को सजाना, मतलब ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज लेवल पे, जीनस लेवल पे, फैमिली लेवल पे, ऑर्डर लेवल पे, क्लास लेवल पे, डिवीज़न या फाइलम और किंगडम लेवल पे रखने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? बोलो, टेक्सोनोमिक हायरार्की बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? अब इसमें हर एक अपने आप में क्या है? कैटेगरी है। स्पेसीज भी अपने आप में कैटेगरी, जीनस भी अपने आप में कैटेगरी, फैमिली भी अपने आप में कैटेगरी, और स्पेसीज भी अपने आप में टैक्सा। पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए पिछले क्लास में, है ना, कि अब स्पेसीज भी अपने आप में टैक्सा या टैक्सोन, जीनस भी अपने आप में टैक्सोन या टैक्सा, है ना। तो फैमिली भी टैक्सोन या टैक्सा। तो आप टैक्सोन बोल दीजिए या टैक्सा बोल दीजिए। ठीक है, टैक्सा प्लूरल में बोल देते हैं। जीनस अपने आप में एक टैक्सोन भी है, अपने आप में एक कैटेगरी भी है, अपने आप में एक रैंक भी है। समझ में आ रही बात? स्पेसीज अपने आप में एक टैक्सोन भी है, अपने आप में एक कैटेगरी भी है, अपने आप में एक रैंक भी है। समझ में आ रही बात? मतलब इसमें हर एक चीज़ जो दिख रहा है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, किंगडम, ये अपने आप में क्या है? टैक्सोन भी है। ठीक, अपने आप में कैटेगरी भी है, अपने आप में रैंक भी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो टैक्सोन क्लियर हो गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है, देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है रैंक और कैटेगरी। देखो देखिए कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ रहा, रैंक या फिर कैटेगरी। ठीक है, तो अपने आप में सब क्या है? ये सभी जो है अपने आप में रैंक भी है या कैटेगरी भी है, ठीक है, या फिर टैक्सोन भी है। ठीक, और सब को मिला करके क्या बोल देते हैं? टैक्सा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लूरल में टैक्सा। चलिए, तो अब हम लोग जो है सबसे पहला कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? स्पेसीज। सबसे पहला कैटेगरी क्या पढ़ेंगे? स्पेसीज। उसके बाद स्पेसीज मिलकर के क्या बनाएगा? जीनस, और जीनस मिलकर के फैमिली। इसी ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ते हैं, इसमें जो है इसमें स्पेसीज लेवल पे डिस्कस किया गया है। स्पेसीज, जैसे कि हम टाइगर की बात करें तो टाइगर भी अपने आप में स्पेसीज, लॉयन अलग एक स्पेसीज है। ठीक है, लेओपार्ड एक अलग स्पेसीज है। समझ में आ रही बात? ठीक, मैंगो एक अलग स्पेसीज है। ठीक है, कहता है पोटैटो एक अलग स्पेसीज है। ठीक, तो जैसे वैसा ही हमने जो स्पेसीज का डिस्कस किया गया है इस NCERT में, मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबेरजम। ठीक है, टाइगर का क्या है? पैंथरा टिग्रिस। लायन का क्या है? पैंथरा लियो। और लियोपार्ड का क्या है? पैंथरा पार्डस। ठीक, तो अब इसमें जो आपको इंडिका दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? इंडिका दिख रहा है, ट्यूबेरजम दिख रहा है। ठीक, हरिवासन में टिग्रिस दिख रहा है, लियो दिख रहा है और पार्डस दिख रहा है। ये अलग अलग स्पेसीज है, ये अलग अलग स्पेसीज है। ठीक, लेकिन क्योंकि टाइगर, लॉयन और लियोपार्ड एकदम बिल्कुल दिखने में एक जैसा है, इसलिए इसका जीनस क्या सेम है? पैंथरा पैंथरा पैंथरा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, तो मतलब ये अलग स्पेसीज, ये अलग स्पेसीज, ये अलग स्पेसीज, ये अलग स्पेसीज, ये भी एक अलग स्पेसीज। ठीक, समझ में आ रही बात? अब स्पेसीज मिलकर के क्या बना लेता है? जीनस। जैसे कि एक आप देख रहे होंगे कि ये तीन स्पेसीज, टाइगर, लॉयन और पार्डस, ये तीन अलग अलग स्पेसीज है। ये तीनों अलग अलग स्पेसीज मिलकर के क्या बना लिया? एक जीनस बना लिया। क्या बना लिया? एक जीनस। और वो जीनस कौन सा है? पैंथरा। समझ में आ रही बात? पैंथरा। समझ में आ रही बात? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग स्पेसीज मिलकर के सेम जीनस बनाएगा, और बहुत सारे अलग अलग जीनस मिलकर के सेम क्या बना लेगा? फैमिली बना लेगा आगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अब जैसे एक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, स्पेसीज में मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, पैंथरा है, सोलेनम है, मैंगीफेरा। ठीक है, सब
इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, हाँ, तो अब बात करते हैं। तो आपको जो वो ट्रिक है याद रखने का, SGF-OC-PK, फिर 2-3 बार बोल देना, SGF-OC-PK, SGF-OC-PK। ठीक है, 2-4-5 बार बोलना है, आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी, समझ में आ रही बात। स्पेसीज लेवल पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी और किंगडम लेवल पे सिमिलैरिटीज़ कम होगी। तो मतलब जब हम लोग लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ घटता जाता है, मतलब डिससिमिलैरिटीज़ बढ़ता जाता है। समझ में आ रही बात। सिमिलैरिटीज़ लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की ओर जाएंगे तो घटेगा और डिससिमिलैरिटीज़ बढ़ेगा, मतलब समांतर कम होगा, असमांतर बढ़ेगा। आइए, पोटैटो की अगर बात करें हम लोग, तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक, ऊपर भी लिखा था मैं। मकोई, आप देखे होंगे छोटा छोटा ब्लैक कलर का जो है ना, ब्लैकबेरी जैसा फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स तो मतलब ये कह सकते हैं आप लोग, मकोई खाए भी होंगे, है ना। ठीक, तो मकोई का साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्रम। ये सब आपका NCERT में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं ना। सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम, मकोई का साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रम। ठीक, और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंगेना। समझ में आ रही बात? आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? मतलब जीनस सेम, सोलेनम सोलेनम सोलेनम। हमने पढ़ा भी था कि साइंटिफिक नेम में फर्स्ट जो वर्ड होते हैं वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो फर्स्ट वर्ड देखिए सेम है, मतलब जीनस सेम है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम। तो सोलेनम सेम जीनस में अलग अलग स्पीसीज, मतलब यूँ कह लें कि अलग अलग स्पीसीज एक सेम जीनस में हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? ट्यूबेरोसम नाइग्रम मेलोंगेना अलग अलग स्पीसीज है लेकिन सेम जीनस क्या है? सेम है। क्लियर है? आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस जीनस में आपको यहाँ पर जो है ढूंढने पर मिल जाएगा। ठीक, वैसा ही हमने बात किया था कि पैंथरा जीनस सेम है, पैंथरा सेम जीनस में अलग अलग स्पीसीज, मतलब टाइगर अलग स्पीसीज, लायन अलग स्पीसीज, पार्डस अलग स्पीसीज। ठीक है, तो मतलब अलग अलग ये तीनों अलग अलग स्पीसीज मिलकर के सेम जीनस बना लिया। ठीक, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज मिलकर के सेम जीनस बना लिया। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज मिलकर के सेम जीनस बना लिया। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं जीनस मिलकर के क्या बना लेगा? स्पीसीज मिलकर के क्या बना लिया? जीनस। अब जीनस मिलकर के क्या बना लेगा? फैमिली। तो आइए फैमिली को पढ़ते हैं। ठीक है, एक फैमिली है सोलेनेसी। ठीक है, आप फैमिली को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में क्या होगा? बहुत एकदम बिल्कुल पहचानने का तरीका है, लास्ट में AE। ठीक है, सफिक्स के तौर पर इन लास्ट बोल दीजिए, या सफिक्स के तौर पर क्या होगा? बोलो बच्चों, AE होगा। क्या होगा? AE। किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में AE लिखा हुआ है, सोलेनेसी, ठीक है, फेलिडी, कैनेडी, लिलियसी, ठीक है, हरी बात समझ में, जिसमें भी AE लास्ट में लिखा हुआ है समझो कि वो क्या है? फैमिली है। क्लियर है? क्या है? फैमिली है। ठीक, तो सबसे पहला एक फैमिली हम लोग पढ़ते हैं सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में अच्छा फैमिली है, तो फैमिली के अंडर में क्या होगा? फैमिली के अंडर में क्या होगा? जीनस, मतलब अलग अलग जीनस मिलकर के फैमिली बनाएगा। तो पेटूनिया, दतूरा, सोलेनम। फिर से सुनिए, पेटूनिया, दतूरा, सोलेनम, ये तीनों अलग अलग जीनस हैं। ये तीनों अलग अलग जीनस मिलकर के सेम फैमिली सोलेनेसी बना रहा है। अब एक ये जो पेटूनिया है ये अलग जीनस है, ये अलग जीनस है। ठीक, दतूरा का अलग जीनस है। ठीक है, ये तो स्पीसीज है ना, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो पहला वाला तो जीनस, पहला वाला जीनस, दूसरा वाला क्या होता है? स्पीसीज। ठीक, वैसा ही सोलेनम में देखिए, सोलेनम ये अलग जीनस है। ठीक है, तो सोलेनम अलग जीनस, दतूरा अलग जीनस, पेटूनिया अलग जीनस, अलग अलग जीनस और सेम जीनस में अलग अलग स्पीसीज था। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंगेना, मतलब ये तीन अलग स्पीसीज मिलकर के सेम जीनस बनाया। ये भी एक अलग स्पीसीज, ये जीनस,
ये अलग स्पेसीज, ये जीनस, तो ये अलग जीनस, ये अलग जीनस, और सोलेनम एक अलग जीनस, तीनों जीनस मिलकर के सेम एक फैमिली बना लिया, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फेलिडी फैमिली का। कौन सा? फेलिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? कैट फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट फैमिली। अब फेलिडी फैमिली को अगर हम लोग पढ़ें तो इसके अंदर में क्या आता है? पैंथरा आता है। पैंथरा जीनस था, याद है ना? पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस। तो पैंथरा क्या है? जीनस। और फेलिस कैट का जीनस है। देखिए टाइगर, लियोपार्ड और लॉयन ये अलग फैमिली में आता है, सॉरी ये अलग जीनस है, इसका जीनस अलग है, ठीक है। और जितने भी कैट्स हैं उनका जीनस अलग है। तो एक पैंथरा जीनस हो गया, फेलिस एक जीनस हो गया, दो अलग अलग जीनस मिलकर के एक सेम फैमिली बना दिया जिसका नाम है फेलिडी फैमिली। क्लियर है? चलिए वैसा ही डॉग की अगर बात करें तो बहुत डॉग में भी बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज आते हैं, अलग अलग स्पेसीज, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज मिलकर डॉग का अलग अलग स्पेसीज मिलकर के सेम जीनस बना लिया, फिर डॉग का और अलग अलग स्पेसीज मिलकर के सेम जीनस बना लिया, ठीक है। तो अब अलग अलग जीनस मिलकर के फिर क्या बना लेगा? डॉग का ही फैमिली कैनिडी, डॉग का फैमिली कैनिडी। तो आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि कैनिडी फैमिली इज द डॉग फैमिली, ठीक है। फेलिडी फैमिली इज द फैमिली ऑफ कैट फैमिली विच कंप्राइजेज जीनस पैंथरा एंड फेलिस, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं SGF हो गया, O मतलब ऑर्डर। अलग अलग फैमिली मिलकर के क्या बना लेगा? ऑर्डर बना लेगा। अलग अलग फैमिली मिलकर के क्या बना लेगा? ऑर्डर बना लेगा। तो चलिए आइए सोलेनेसी, देखिए सोलेनेसी एक अलग फैमिली है, ठीक है। कन्वल्वेलेसी क्या है? कन्वल्वेलेसी, ठीक है। कन्वल्वेलेसी में क्या क्या आते हैं? कन्वल्वेलेसी में आते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया था थोड़ा, ठीक है। कन्वल्वेलेसी में आते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में आप लोग खाए होंगे। स्वीट पोटैटो किस में आता है? कौन से फैमिली में? कन्वल्वेलेसी में, ठीक है। कन्वल्वेलेसी, यहाँ पर ए छूट गया, ए के बाद ई होना चाहिए, फैमिली है तो। कन्वल्वेलेसी में स्वीट पोटैटो आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरीज, ठीक है। कुछ एकदम बिल्कुल बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो सुबह सुबह खिलते हैं ना, तो उसको मॉर्निंग ग्लोरीज बोलते हैं। तो मॉर्निंग ग्लोरीज हो गया, स्वीट पोटैटो, ये सब किस में आता है? कन्वल्वेलेसी, एक फैमिली है कन्वल्वेलेसी, तो कन्वल्वेलेसी में आता है, ठीक। और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि सोलेनेसी में कौन कौन आता है। सोलेनेसी में तो आप जानते ही हैं कौन कौन सा जीनस आता है। पेटूनिया आता है, दतूरा आता है, सोलेनम आता है, ठीक है। तो सोलेनेसी, तो सोलेनेसी एक अलग फैमिली है, कन्वल्वेलेसी एक अलग फैमिली है। दो अलग अलग फैमिली मिलकर के बना लिया सेम ऑर्डर जिसका नाम है पोलीमोनियल्स। क्या नाम है? पोलीमोनियल्स, ठीक है। पोलीमोनियल्स, ठीक, समझ में आ रही बात? पोलीमोनियल्स, ठीक, मतलब अलग अलग फैमिली मिलकर के क्या बना लिया? सेम ऑर्डर बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फेलिडी। फेलिडी अलग फैमिली था। फेलिडी किसका फैमिली था? कैट फैमिली था। और कैनिडी किसका फैमिली है? डॉग फैमिली, ठीक है। हरी बात समझ में? हाँ, ABCD मतलब डॉग फैमिली। सी से कैट, सी के बाद डी, तो सी के बाद डी ऐसे याद रख लेना, तो मतलब कैनिडी फैमिली, डॉग फैमिली, ठीक है। तो फेलिडी मतलब कैट फैमिली और कैनिडी, ठीक है, डॉग फैमिली। दोनों किस में आते हैं? कार्निवोरा में आता है, मतलब मांस खाने वाले आते हैं। तो कार्निवोरा क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया। कार्निवोरा एक ऑर्डर हो गया जिसके अंदर में दो अलग अलग फैमिली आते हैं जिसका नाम है फेलिडी और कैनिडी। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ऑर्डर तक हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ जो मैंने जो इसमें से पॉइंट आउट किया है तो वो कहाँ पर है ना। तो ये पैराग्राफ आप जो पढ़ेंगे तो देखो सोलेनम ये रहा, पैंथरा ये रहा, मैंगीफेरा ये रहा, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोजम, ठीक है, पोटैटो, पैंथरा लियो, ठीक है। ये सब आपको मार्किंग कर लेना है, उतना ही पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोलेनम, ठीक है, ये जीनस, इसके अंदर स्पेसीज कौन सा? सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंगेना, ठीक है।
आ रही बात समझ में? मैंने लिखा दिया है किसका सोलेनम नाइग्रम किसका साइंटिफिक नेम है और सोलेनम मेलोंगेना किसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जीनस की अगर बात करें हम लोग तो पैंथरा जीनस हो जाएगा। देखो पैंथरा, ठीक है, उसके अंदर लायन स्पीसीज हो गया। ठीक है, लियोपार्ड का पैंथरा, पी से पैंथरा, टाइगर का पी से पैंथरा, पैंथरा पैंथरा जीनस सेम, टिग्रिस पार्डस लियो अलग। ठीक है, जीनस सोलेनम। ठीक है, सोलेनम के अंदर में अलग अलग स्पीसीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में ऑलरेडी मार्किंग है सोलेनेसी। ठीक है, फैमिली जो है कौन सा है, फेलिडी। ठीक है, हरिवासन में कौन सा क्या फैमिली है मैंने उसमें डिस्कस कर ही लिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की। अगर बात करें हम लोग तो ऑर्डर में जो है कौन कौन सा है, देखो यहाँ पोलिमोनियल्स। ठीक है, पोलिमोनियल्स जो है अच्छा ये अंडरलाइन कर लेना, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, मेनली ऑन बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक, समझ में आ रही बात? सोलेनेसी इसके अंदर आता है और कौन सा आता है बोलो, कन्वल्वेलेसी। बताया था ना कि कन्वल्वेलेसी एक फैमिली है और सोलेनेसी एक फैमिली है, दोनों फैमिली मिलकर के ऑर्डर पोलिमोनियल्स बना लेता है। ठीक, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, फेलिडी आता है और कैनिडी आता है। क्लियर है? यहाँ तक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहीं तक आज रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सही समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ों का। और दूसरी बात है कि क्या पढ़ना है वो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत आलतू फालतू चीज़ें भी लिखी हुई है, सारा चीज़ नहीं पढ़ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैं मार्किंग करा दूंगा, जो मैं पढ़ा दूंगा उतना ही पढ़ लीजिए। बायो में नीट में आप 300+ लाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक, तो इसको याद रख लेना ट्रिक से कि SGFOCPK। ठीक है, स्पेसीज मिलकर के जीनस बनाएगा, जीनस मिलकर के फैमिली मिलकर के, ठीक है, ऑर्डर मिलकर के क्लास मिलकर के फाइलम या डिवीजन। फाइलम जो हम लोग एनिमल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो फाइलम पढ़ेंगे। ठीक, जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिलकर के क्या बना लेता है, किंगडम बना लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और ये हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात वो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ऊपर जाने पर मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर जाने पर सिमिलर कैरेक्टर्स घटता है, ये याद रखना। सिमिलर कैरेक्टर्स घटता है, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में क्यों घटता है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, सिमिलर कैरेक्टर्स घटेगा तो जाहिर सी बात है डिससिमिलरिटीज़ बढ़ेगा, है ना। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।